बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल के ऊपर सिर्फ ईमान खालिस की बात होती है और मैंने ये चैनल बनाया इसलिए था कि अपने भाइयों तक ये पैगाम पहुंचा सकूं कि आज जो उम्मत मुसलमान की पूरी दुनिया में दुर्गत बनी हुई है वो इनके अकायद के अंदर ख़राबी की वजह से है। ईमान में ख़राबी है, अकीदे के अंदर ख़राबी है और बाकी इसके पास सब कुछ है। इल्म है, फ़ौजें हैं, एटॉमिक बम है, वसाइल हैं इसके पास, यूथ है, सब कुछ है। नहीं है तो ईमान खालिस नहीं है, इनके अकीदे के अंदर शिरक है। ये बात मैं हर जगह, हर एंगल से और हर एक के सामने पूरे दलाइल के साथ साबित कर सकता हूँ। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो उद्यम मचाया हुआ है वो इन फ़िरक़ों ने और मसलकों ने और इन मौलवियों ने। तो इस सिलसिले में जो मैंने पहला वीडियो किया था वो उसमें बरेलवियों और देवबंदियों के शिरक को साबित किया था। फिर दूसरे में अहले हदीस और सल्फ़ी हज़रात के शिरक को मैंने बयान किया और साबित किया। और तीसरे वीडियो में तबलीगी जमात के हवाले से जो फ़ज़ाइल अमाल हैं इसके अंदर शिरक के वाक़यात हैं वो आपके सामने मैं लाया। अब ये चौथे और आखिरी इस वीडियो में इस सिलसिले में ये जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी के शिरक के अकायद को मैं आपके सामने पेश करूँगा। जमात इस्लामी के बानी मौदूदी साहब समझे जाते हैं, बल्कि वही हैं इसके बानी इस जमात के। और उनसे जो निकले थे डॉक्टर इसरार साहब, उन्होंने फिर जो जमात बनाई वो तंजीम इस्लामी के नाम से। तो इनके अकायद के अंदर जो खराबियां हैं वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लिहाजा जो इनके साथ वाबस्ता लोग हैं उनसे गुजारिश है कि गुस्से में आने की बजाय या जज्बाती अंदाज में इस चीज़ को लेने के बजाय आप मेरी बात पर गौर करें और जहाँ जहाँ कमी महसूस करें, क्योंकि अकीदे की खराबी ये आपकी हमेशा की आखिरत की खराबी है। दुनिया तो ख़राब हो ही रही है और बिलफर्ज दुनिया ठीक हो जाए, लेकिन अकीदे की खराबी में आप मर गए तो फिर तो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। इसलिए सही मानों में आपका खैर ख्वाह वो भाई है जो आपको तौहीद खालिस की दावत देता है। आज दुनिया में तुम्हें एहसास दिला रहा है कि इन अकायद से तौबा करो। सही मानों में कुरान और हदीस की दावत लेकर उठो, फिर दुनिया पर छाओगे। लेकिन जब वो कुरान और हदीस की दावत नहीं उठाओगे सही तरीके से तो दुनिया फिर आपके ऊपर छा गई है। देखिए, मौदूदी साहब शुरू में इसी बुनियाद को लेकर उठे थे कि देखो, जिस इलाके में जिस दौर के अंदर किसी नबी की दावत उठती रही है वो ईमान और अकीदे के ऊपर उठती रही है और इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। तो इस बात के ऊपर कुछ लोग इकट्ठे हो गए कि शायद फिर उसी अंदाज से कोई दावत उठेगी। तो कुछ अरसे उन्होंने इसका जो है वो लोग इकट्ठे हुए उसके ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर भी जहाँ ये जमहूरियत वाला मामला उनके अंदर आया, फिर वोटों के चक्रों में पड़ गए और दुनियादारों वाला अंदाज, वहाँ अकीदे के अंदर भी उनकी खराबियाँ सामने आना शुरू हो गई और रसाइलो मसाइल के अंदर भी उसकी मैं भी आपको हवाला दूंगा हिस्सा सोम के हवाले से। और ये एक और इनका ये जो रसाला है इसका हवाला मैं आपको दे रहा हूँ, तर्जमानुल कुरान। इसका दिसंबर 1959 रसाइलो मसाइल हिस्सा सोम सफ़ा 440 के ऊपर इनसे यही सवाल किया गया, क्योंकि उम्मत मुसलमान की जो बड़ी अक्सरियत है वो कब्र परस्ती के शिरक के अंदर मुब्तला हुई है। सबसे पहले उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कब्र में ज़िंदा साबित किया, कुरान के ख़िलाफ़ अकीदा बनाया, हदीस के ख़िलाफ़ अकीदा बनाया और फिर सारे दूसरे हज़रात जो हैं इनको कब्रों के अंदर ज़िंदा समझ के इनको सुनने वाला, देखने वाला, पहचानने वाला। और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि अहले हदीस तो कहते हैं हर मुर्दा, चाहे काफिर मुशरिक भी हो, वो भी सुनता है, देखता है, पहचानता है। इस तरह उनका अकीदा ये बना दिया गया समाई मोता। तो ये शिरक की जड़ है अकीदा। और दूसरा अकीदा जो शिरक की जड़ है वो हयात नबी फिल कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका सवाल किया गया मौदूदी साहब से एक आलिम दीन की हैसियत से कि आप आलिम दीन हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे हैं और परेशान हैं, तो असली अकीदा क्या होना चाहिए। तो अब ज़रा शाह फैसल अवार्ड याफ्ता अबू अल आला मौदूदी साहब का जवाब सुनिए। कहते हैं कि अगर कोई शख्स
इस मसले में कतन खालियत ज़हन हो या इसके बारे में कोई अकीदा और राय ना रखता हो, इससे क़यामत में कोई बाज पुरस ना होगी और इसके अंजाम उखरवी पर इस अदम राय या गलूए ज़हन का कोई असर मरतब ना होगा। अब गौर कीजिए, कह रहे हैं कि कोई अकीदा रखो ही ना, कोई भी अकीदा ना रखो, खाली ज़हन हो जाओ। भाई कैसे ना कोई तो अकीदा खुद बहुत होगा इंसान का, क्यों इंसान कोई मशीन तो नहीं है कि उसका बटन ऑफ कर दिया जाए। ये गौर फिक्र करने वाली एक मखलूक है, और ख़ासकर जब दावत उठी हुई हो, लोग एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे हो, कुछ कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर जिंदा है, कुछ कह रहे हैं वो जन्नत में के अंदर जिंदा है। इख्तलाफ का एक मामला है, तो कौन सा वो इंसान होगा कि वो बिल्कुल इस बटन को ही ऑफ कर दे? वो तो एक अकीदा बनाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई भी अकीदा ना रखो, आगे जाके इस तरह का कोई बात पुरुष नहीं होगी। हालांकि कैसे नहीं होगी, जब कुरान का मोहकम अकीदा है, सही हदीस का मोहकम अकीदा है, इसके ऊपर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बड़ा खुतबा दिया साहबा की मौजूदगी में। सारे साहबा इसके ऊपर इजमा हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है। तो ये बातें बिल्कुल साबित हैं, ये वो सारी चीज़ें बयान कर देते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन का दौर है, लोगों को नाराज़ नहीं करना है, अवाम के जो मर्जी के मुताबिक आप जब आप फतवे देंगे तो फिर अल्लाह की किताब का तो इनकार करना पड़ेगा। तो कहने लगे कि अलबत्ता ख़तरे में है वो शख्स जो इस मसले में एक अकीदा कायम करता है, वो ख़तरे में है और इसकी तबलीग करता है, क्योंकि इसके अकीदे में सेहत और अदम सेहत दोनों का एहतमाल है। तो सबसे पहले इन्होंने ख़तरे में डाल दिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। बुखारी की रिवायत के अंदर वो ये अकीदा बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ऊपर कि अला मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद फ़इन्न मुहम्मदुन क़द मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युल क़य्यूम ला यमूत। ये खुतबा सिद्दीक़ अकबर के नाम से मशहूर है बुखारी की रिवायत में। क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जब देखा कि कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मुनाफिक किस्म के लोग, जिन्होंने तलवार खींच ली और कहा कि बेईमानो, जो भी कहेगा नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं उसका सर उड़ा दूंगा, और नबी अलैहिस्सलाम अब दोबारा उनको अल्लाह जिंदा करेगा और मुनाफिकों की जो है ना वो गर्दनें उड़ाएंगे। तो हालांकि ज़ाहिर बात है कोई मुखलिस मोमिन तो सोच भी नहीं सकता कि वो खुश हो। वो कैसे खुश हो सकता है? मुनाफिक खुश हो रहे थे, ये जो अब्दुल्ला बिन उबई की टीम जो बाकी बची हुई थी और इस तरह के लोग थे, उनके बारे में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा। तो फिर अबू बकर सिद्दीक आ गए, उन्होंने खुतबा दिया और इस तरीके से सारे साहबा इसके ऊपर। बाद में उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मेरे जिस्म के बोझ को मेरी टांगें बर्दाश्त नहीं कर सकें जब अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा दिया है। और फिर मदीने की गलियों के अंदर यही आयत लोग दोहरा रहे थे, वो मा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, जिस तरह पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, वो भी फौत हुए हैं, उनके कत्ल भी किया गया है, शहीद हुए हैं अल्लाह के रास्ते में। तो ये तो कोई मामला नहीं है, ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है। तो इस तरीके से कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ये भी जो है वो आयत पूरी होनी है, हर इंसान ने मरना है। तो देखिए ये कितनी सादा बातें हैं, लेकिन मौदूदी साहब उसको जवाब फराहम कर रहे हैं कब्र परस्ती के लिए, और ख़तरे में डाल दिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। फिर रसाइलो मसाइल हिस्सा सौम के अंदर पूछा गया, लोग ये कब्रों के ऊपर जाके या बरी कर खरी, या दाता दे, इस तरह की जो पुकारें लगाते हैं, तो इनके बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगे कि देखिए ये अकीदे में खराबी तो लाजम नहीं आती है, लेकिन अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। हो सकता है जिनको पुकार रहे हैं वो कहीं और तशरीफ़ लेके गए हो सकता है तशरीफ़ तो फरमा हूँ लेकिन अल्लाह के साथ लौ लगाई हुई हो, और आप उनको परेशान कर रहे हैं। बताइए भाई, कहाँ गए हो हूँ? मैयत को कब्र में दफन किया जाता है, वो कहाँ तशरीफ़ ले गई होगी? और फिर कब्रों के अंदर क्या वो कौन सी अल्लाह के साथ वो लौ लगाए हुए हैं? जिस तरह इनका ये अकीदा कि नमाजें पढ़ते हैं और इस तरह के अकीदे बन गए हैं। तो ये दोगली किस्म की हक और बातिल को मिक्स करने का हक अदा कर दिया मौदूदी साहब ने। यकीन कीजिए ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इसी तरह डॉक्टर असरार साहब के अकीदे अगर आपने देखने हैं तो सिर्फ बस यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर असरार और वादतुल वजूद लिख दें, बस इतनी बात लिख दें। उसके बाद जो उनकी तकरीरें सुनेंगे कि वादतुल वजूद जो सूफियों के ये मुशरकाना अकीदे हैं कि पूरी कायनात एक ही वजूद है, बस अल्लाह के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं है, ये सब कुछ जो कुछ आपको नज़र आ रहा बस अल्लाह ही अल्लाह है। मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला हमारे सामने आया है। ये जो हिंदुओं का और इस तरह के लोगों का अकीदा वादतुल वजूद, एक ही वजूद है, तो उसकी पूरी नुमाइंदगी करते नजर आएंगे। फिर सारे सूफियों की तारीफ़ें करेंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे अकीदे फैलाए हैं। फिर ये भी
देखा गया कि उन्होंने क्लिप के अंदर मैंने खुद सुना है, कहते हैं वो एक डॉक्टर साहब किसी का हवाला दिया कि वो जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास गए आखिरी उम्र में वहाँ बीमारी की हालत में, तो जिन्ना साहब ने उनको बताया कि ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा मदीने के अंदर वहाँ जाके, तो उन्होंने मुझे कहा कि जाओ पाकिस्तान के लिए कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी मदद तुम्हारे साथ है। तो ये इसके भी कायल हैं कि पाकिस्तान जो है ये नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से या उनके फैज़ से हासिल हुआ है। तो इस तरह के अकीदे इनके हर जगह पाए जाते हैं। तो अल्लाह के बंदो देखो फिर खैर कैसे आएगी। नाम कितने सुहाने, तंजीम इस्लामी, ये इस्लामी जमात की तंजीम बनाई हुई इन्होंने, फिर जमात इस्लामी, और फिर जो इन्होंने इस्लाम का हशर किया है और फिर इस तागूती निज़ाम के अंदर हिस्सा डालते हैं और पूरी तरह इसके अंदर मुलव्वस हैं। फिर मौदूदी साहब की ज़िंदगी में प्रोफेसर गफूर साहब को वहाँ जाके चादर चढ़ानी पड़ी थी बर इमाम, वो अखबारों के अंदर फ़ोटो मौजूद है अभी तक, और वहाँ जाके ऐलान किया कि अगर मुझे तुम इस हल्के से कामयाब करो तो मैं ये जो रावलपिंडी से जो रोड आती है बर इमाम, इसको इस तरह पक्का और चौड़ा कर दूंगा जिस तरह इस्लामाबाद की सड़कें हैं। अंदाज़ा ले, ताकि खूब ये चादरें चढ़ाने वाले और सुर मेले करने वाले ये मुशरिक वहाँ जाके चादरें चढ़ाएं और अपने माथे जाकर टेकें। इनकी सहूलत के लिए मैं ये काम करूँगा। सारी चीज़ें इनके अंदर मौजूद है। फिर इनके मंशूर के अंदर कि हर बंदा हर मसलक अपने अकीदे के ऊपर कायम रहते हुए हमारे अंदर न सिर्फ रह सकता है बल्कि तबलीग कर सकता है। बताओ किस तरह वो निज़ाम तुम कायम करोगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत उठाई थी, वो कभी कर ही नहीं सकते हो। और जब कभी इनको मौका भी मिला है तो इन्होंने वो नहीं कर पाए हैं। यही हाल दूसरी ये मजलिस अमल का है और ये फजल रहमान की जो पार्टी है, इनके बाप ने भी इसी तरीके से वहाँ पर अलवेर बांटे थे जाके कब्र के ऊपर मुफ्ती महमूद साहब ने। तो ये रास्ता ही ऐसा है, इसके अंदर आपको शिर्क और कुफर करना पड़ेगा। इनके अकायदे के अंदर खराबी। अल्लाह के बंदो गौर करो, तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। और अगर इसी शिर्क के ऊपर मरते जाए जहाँ अरबों खरबों पहले जहन्नम की आग का ईंधन बन चुके हैं, आप भी उसी लाइन पर चलते जा रहे हैं और कभी खैर नहीं आ सकती है उम्मत के अंदर, कभी खैर नहीं आ सकती है जब तक ईमान खालिस नहीं करेंगे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।